दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को मात दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी है। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी साफ करने के मूड में है। दोस्तों इस समय एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सिर फुटौल शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह वैसे तो राजधानी पटना पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि अगर एनडीए गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे थे। दोस्तों बिना देर किए गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बहुत सारे मायने मतलब हैं। देखिए, नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे। तो देखिए, इसे सुनकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि बीजेपी का ये तो इतिहास रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को इस्तेमाल करके उन्हें साइड में लगा दो। महाराष्ट्र के शिंदे के साथ क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या हुआ। कहा जा रहा है जो हश्र इन नेताओं का हुआ वही हश्र अब नीतीश कुमार का भी होगा। दोस्तों यहाँ अमित शाह की चालाकी देखिए आपने। अमित शाह की चालाकी तो देखिए। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो बीजेपी का बिहार में स्टैंड बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार की खराब सेहत का फायदा उठाना, जेडीयू के वोट काटना, वोट चोरी से भाजपा की सीट बढ़ानी और नीतीश कुमार की राजनीति बिहार से खत्म कर देनी है। तो अब यहाँ जेडीयू को नीतीश कुमार को समझना होगा कि उनके असली दुश्मन कौन हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, ओखली में सिर मार रहे हैं, वो ओखली में सिर देने के बराबर इसे माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार के तमाम शुभचिंतक उन्हें सावधान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सावधान हो जाइए, अमित शाह आपको बर्बाद करने बिहार पधार चुके हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है, जब बिहार में बीजेपी का नीतीश का गठबंधन नहीं था तो यही भारतीय जनता पार्टी कैसे कोस रही थी, नीतीश सरकार को क्या कहती थी, इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ताज़ा सबूत मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले सबूत बीजेपी वाले डिलीट कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये ट्वीट ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ट्वीट है नवंबर 2023 का। जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ नहीं थे तब नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना कैसे होती थी, 2020 चुनाव के बाद कैसे होती थी, ये रेटिंग आप देखिए। नीतीश बाबू ने बिहार को बनाया नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। तो हर जगह नंबर 1 बनाया नीतीश कुमार ने। तो यही है राजनीति। जनता को इस राजनीति को समझना पड़ेगा। जनता बड़ी भोली हो चुकी है। आज देखिए, जब बीजेपी जेडीयू के साथ है तो वो नीतीश कुमार की हर जगह तारीफ कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कभी आलोचना नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है बिहार में, उसको लेकर बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला। और अगर यही बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं होती, आपको हमने दिखाया जब नहीं थी तो क्या करती थी, और अगर नहीं होती दोस्तों तो यही बीजेपी अगर जेडीयू के साथ नहीं होती तो यही सब होता। तो बीजेपी जेडीयू का पोल खोलती जैसे वो खोल रही थी। कहा जा रहा है पूरी तरीके से जो नीतीश की राजनीति है उसे खत्म कर देना है। दोस्तों जो सीट शेयरिंग हुई है उससे भी बहुत सारी कहानी बयां हो रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो एनडीए गठबंधन बिहार में बना है उसमें 5 पार्टियां हैं। पहले तो 5 पार्टियों के नाम आप जान लीजिए। एक तो है बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, और 5वीं पार्टी है हम, जीतन राम मांझी साहब की पार्टी है हम। अब सीट शेयरिंग कैसे हुई है? बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर बीजेपी ने
जेडीयू को उसकी औकात बता दी है। कायदे से देखा जाए तो जेडीयू जो है बिहार में बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे बीजेपी ने अपने बराबर ला दिया है। चिराग पासवान को 29 सीट दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट और मांझी को 6 सीट दिया गया है। दलितों पर कितना अत्याचार हो जाए, सीजेआई पर जूता फेंका गया। मांझी जैसे लोग भी एनडीए का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, आते हैं मुसहर दलित समाज से, लेकिन ये भी बीजेपी की राजनीति को खूब पसंद करते हैं। हरियाणा में आईपीएस अफसर की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन इन लोगों ने क्या कभी आवाज़ उठाई? चिराग पासवान ने क्या कभी खुलकर बोला? क्या जीतन राम मांझी ने इस पूरे मुद्दे पर कभी खुलकर बोला कि भाई डबल इंजन राज में ये सब क्या हो रहा है? तो 2023 में ये लोग मुंह खोलते थे, बताते थे कि बिहार का बुरा हाल है। बिहार का दोस्तों अभी भी बुरा हाल है, 23 में बुरा हाल था और अभी भी बुरा हाल है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, फैक्ट्रियां वहां नहीं लग पा रही हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। तो आने वाले चुनाव में ये जो एनडीए गठबंधन है किस मुंह से वोट मांगेगा? जब ये लोग खुद की पोल खोल रहे थे, यहाँ ये अपराध में नंबर 1 हो चुका है ये प्रदेश, बीजेपी खुद कह रही थी, तो फिर क्या लगता है ये लोग फिर जीत पाएंगे? दोस्तों कहा जा रहा है कि एनडीए का बिहार में बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति में है। और कहा जा रहा है कि जो अमित शाह ये सपना देख रहे हैं कि एनडीए जीतेगा, कहा जा रहा है ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है, कहा जा रहा है उससे नीतीश कुमार नाराज़ हैं। अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? क्यों वो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिससे उनकी विचारधारा मैच नहीं करती है? आखिर क्या मजबूरी है? देश भी जानना चाहता है। और यहाँ पर जो बीजेपी के कथित चाणक्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो नीति है वो स्पष्ट कर दी है कि अगर जीते तो फिर हम अपने हिसाब से कोई नया चेहरा लेकर आएंगे। आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में क्या कुछ हुआ है, क्या किया है? नया चेहरा लेकर आए, अचानक से एक चेहरा लेकर चले आते हैं। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, अचानक योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहा जा रहा है यही खेला बिहार में भी बीजेपी करने वाली है अगर जीतेगी तो। लेकिन बड़ा सवाल, क्या एनडीए गठबंधन बिहार जीत पाएगा? दोस्तों इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।